एवरीवन, वेलकम टू पार्शियल पिक्सेल्स। तो हम लोग आज बात कर रहे हैं अपने मॉड्यूल 5 के बारे में और आज हमारा चैप्टर नंबर 13 है ना, जिसका नाम है फंक्शन कॉल। हम लोगों ने कल अपनी प्रीवियस क्लास में देखा था कि कैसे हम लोगों ने फंक्शन को एक डिक्लेयर किया था और उसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल भी समझा था। ठीक है, तो हम लोग आज बात करेंगे इसके बारे में। आज हम लोग बात करेंगे फंक्शन कॉल को लेके कि आखिर हम लोग फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं। ये आज आपका थॉट, दे कैन नॉट मेक हिस्ट्री हु फॉरगेट हिस्ट्री, है ना। वे लोग इतिहास को भूल जाते हैं ना, वे लोग इतिहास नहीं बनाते हैं जो लोग इतिहास को भूल जाते हैं। एंड इट इज सेड बाय द डॉक्टर BR, है ना, भीमराव अंबेडकर। ठीक, इनको हम लोग फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। फिर देखो ये हमारा था 0 to हीरो बैग। और देखो हम लोग आज बात करेंगे फंक्शन कॉल को लेके। तो जैसा कि हमने कल देखा था कि कल सीखे थे हम लोग कि कैसे फंक्शन को डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, और हमने कल एग्जाम्पल के अंदर फंक्शन को कॉल भी करा था, तो उसी के बारे में आज थोड़ा और डीपली चर्चा करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल को लेके ये आपकी होगी डेफिनेशन वगैरह। देखो एग्जाम्पल, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है, ये आपके यूपी बोर्ड में कई बार पहले भी आ चुका है। कह रहा है क्वेश्चन कि वी हैव टू फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर यूजिंग अ फंक्शन, ना। फंक्शन का यूज करके हमें बताना है कि भाई इनमें से कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। ठीक है, ठीक है, अपना हमने क्या करा, हेडर फाइल को स्टार्ट कर लिया। फिर देखो यहाँ पे फंक्शन को हमने डिक्लेयर किया, ठीक है, फाइंड मैक्स नाम का, और उसके अंदर हमने 3 वेरिएबल असाइन कर लिए। फिर देखो मेन फंक्शन से स्टार्ट किया, ठीक है, इंटीजर के अंदर तीनों वैल्यू ले ली हमने, और फिर क्या करा, हमने प्रिंट करा दिया कि 3 नंबर हमें प्रिंट करो। ठीक है, और जो भी वो 3 नंबर वो यूजर देगा उन तीनों को हमने क्या करा, इन्हीं नंबर num2 और num3 के अंदर स्कैन करा लिया। इतना तो क्लियर हो गया होगा सबको। ठीक है, अब यहाँ समझना ध्यान, देखो हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। फंक्शन हमने यहाँ पे बनाया रिजल्ट, रिजल्ट के अंदर वैल्यू किसकी आएगी, फाइंड मैक्स की वैल्यू आएगी। और फाइंड मैक्स को हमने वैल्यू में क्या दिया, num1 दिया, num2 दिया और num3 दिया। सपोज करो यहाँ पे जो भी यूजर है वो एंटर करता है, मान लो 4, 5 और 6, है ना। मान लो उसने 4 5 एंटर किया। अब क्या होगा, ये जो 4 5 6 है ये कहाँ जाएगा, ये इन तीनों के थ्रू जाएगा यहाँ पे ए में 4, फिर 5 और फिर 6 यहाँ चला गया। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे जो भी रिजल्ट है वो प्रिंट हो रहा है। और देखो यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन दी गई है, फंक्शन को डिफाइन यहाँ पे किया गया है। ठीक है, तो देखो ए में क्या आ गया था 4, बी में क्या आ गया था 5 और सी में क्या आ गया था 6, है ना। ये हम लोग इसके बाद में करेंगे। ठीक है, चाहो तो आप इसको पहले भी डिफाइन कर सकते हो, अपनी अपनी चॉइस पे रहता है कि हमें इसको पहले डिफाइन करना है या बाद में करना है। ठीक है, देखो फिर क्या कह रहा है कि भाई इंट मैक्स इक्वल टू ए। मैक्स के अंदर क्या हुआ, ए की वैल्यू आ गई किसमें, मैक्स के अंदर, मतलब ए में 4 था तो मैक्स में कितना आ गया, 4 आ गया। अब चेक कर रहा है इफ बी इज ग्रेटर देन मैक्स, क्या जो बी है वो बड़ा है मैक्स से, मतलब बी में क्या है, अभी बी में हमारा 5 है तो बड़ा है कि नहीं है, अभी तो फिलहाल नहीं है। अगर होता तो क्या होता, मैक्स में क्या आ जाता, बी की वैल्यू आ जाती। अगर होता, फिर तो नहीं है तो कंडीशन कहाँ जाएगी, अगले वाले में। ठीक है, देखो चेक करेगा कि भाई 4, हाँ जो 4 है वो क्या बड़ा है, बी बड़ा है मैक्स से, बिल्कुल है। तो मतलब मैक्स में कितना आ गया, मैक्स में आ गया यहाँ पे अब 5। ठीक, बी की वैल्यू किसमें आ गई, 5 में आ गई। फिर जाएगा आगे प्रोग्राम, देखो कह रहा है कि इफ सी इज ग्रेटर देन मैक्स, क्या जो सी है वो बड़ा है मैक्स से। सी कितना है, 6, तो क्या 6 बड़ा है इससे, 5 से, बिल्कुल है। अगर ट्रू है तो क्या होगा, अब मैक्स इक्वल टू सी, मतलब जो सी की वैल्यू है वो कहाँ जाएगी, वो आ जाएगी मैक्स के अंदर। तो मैक्स में कितना आ गया हमारा, मैक्स में हमारा आ गया 6। अब देखो मैक्स 6 आ गया मतलब रिटर्न मैक्स, तो क्या करेगा, इसी मैक्स की वैल्यू को इसी 6 को ये क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। रिटर्न करके कहाँ देगा, यहाँ पे जो पूरी वैल्यू है यहाँ पे क्या जाएगा, 6 आ जाएगा। और ये 6 है वो कहाँ हो जाएगा स्टोर, वो हो जाएगा स्टोर हमारे रिजल्ट के अंदर। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, प्रिंटफ करा दिया, मैक्सिमम नंबर इज परसेंटाइल स्लैश एन, और रिजल्ट इसमें क्या था 6, जो हमारा 6 है वो क्या होगा, प्रिंट हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि फंक्शन को हम लोग कैसे कॉल करते हैं। देखो यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया गया है, ठीक है, और उसको यहाँ पे जो इसकी जो डेफिनेशन है वो देखो यहाँ पे आपकी पूरी बताई गई है कि फंक्शन आखिर कैसे वर्क करेगा। ठीक है, तो होपफुली आपको अच्छा लगा होगा और धन्यवाद।